ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक होता है सीमित प्रसार, सीमित दशमलव प्रसार या शांत दशमलव प्रसार, और मैंने बताया था दूसरा टाइप का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से शांत दशमलव प्रसार आ रहा है, किस तरह से अशांत दशमलव प्रसार आ रहा है। तो इसमें इसका पहला एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.375, इसका प्रसार शांत है। क्यों शांत है? इसका दशमलव प्रसार शांत आखिर है क्यों? तो देखिए, अगर मैं इसको एक परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और इसके मैं फैक्टर यदि मैं कर दूं 375, तो इसके फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे। और इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 के फैक्टर 2 × 5, ठीक। तो आपने देखा एक्सपेंशन, यहाँ भी एक्सपेंशन, दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये 0.248, यदि मैं इसको भी इसी तरह से करता हूँ तो सिंपली ये भी इसी तरह से आ जाएगा। तीसरा भी एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, 23/800। तो 23, इसका भी प्रसार शांत क्यों होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। तो 8 × 100, इसके फैक्टर करेंगे इसके 2⁻³ और 100, इसके दोबारा से कर देंगे।
या इस तरह से लिख सकते हैं 2 ये ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपने देखा कि जिन परमेय संख्याओं के हर में 2 का और 5 की है, या तो 2 की घात आती है या 5 की घात में कुछ आता है, या 2 और 5 दोनों ही आ जाएं, तो उनके प्रसार शांत दशमलव प्रसार होंगे। अगर केवल 2 आता है, 5 नहीं आता है, 2 की घात में कुछ आता है, तो उसका भी प्रसार शांत होगा। या केवल 5 की घात में आता है हर में, तो उसका भी प्रसार शांत होगा। या फिर 10 का कोई फैक्टर आता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, इस तरह से आता, तो उसका भी प्रसार शांत होगा। कहने का मतलब या तो 2 की घात आ जाए, या 5 की घात आ जाए, या इन दोनों की घात आ जाए, या 10 की घात आ जाए हर में, परमेय संख्या के हर में ये आ जाए, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इनके अलावा यदि कुछ आता है तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार नहीं रहेगा, फिर वो अशांत हो जाएगा। तो मैं अशांत के भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। तो ये जो रूप बन रहा है, 2 की घात यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे 5 की घात 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 3 और 5 की घात 3। तो मैं इन घातों को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये परमेय संख्या में हर में इस तरह का रूप आपको देखने को मिलेगा। हर में 2 की पावर n या इंटू 5 की पावर m का रूप देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर ये m की जगह है, ये 5 की पावर n की जगह है, m की जगह है। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 की पावर और 5 की पावर का रूप बन रहा है। इसमें भी ध्यान देने की बात ये है कि ये घातें ऋणेतर नहीं होनी चाहिए। ऋणेतर का मतलब है पॉजिटिव होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक अगर हो जाएगी तो फिर ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। तो आप जान चुके होंगे कि किसी भी परमेय संख्या के हर में 2 की घात या 5 की घात या 10 की घात जैसा रूप बनना चाहिए, और वैसा रूप बनेगा तो ऐसा रूप बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो आपकी बुक्स में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनसे आप सीख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जिन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा ही एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, 29/343। तो 29/343 आप जानते होंगे 7 का घन होता है। तो देखो ये अब यहाँ पर न तो ये 2 का घन है, न 5 का घन है, और न ही 10 का फैक्टर है कोई। तो इसका दशमलव प्रसार बिना भाग किए आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। अशांत होगा, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको यकीन अगर नहीं है तो आप इस तरह से करके देख सकते हैं, ठीक है। या 343 से भाग लगा सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल 7/54। चलिए इसको करेंगे, करके दिखाता हूँ आपको। 7/2 54 के फैक्टर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 की घात तो 1 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 3 के भी फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा।
चलता रहेगा, बार बार आता रहेगा। 1/11, न तो ये 2 की घात में आ रहा है, ना 5 की घात का आ रहा है, और ना ही ये 10 का कोई फैक्टर है। तो इसकी भी प्रसार चलती रहेगी, प्रोसेस चलती रहेगी। अगला एग्जाम्पल, इसको भी मैं इस तरह से कर सकता हूं। अब यहाँ पे कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है, और ये 5 की घात तो आ रहा है, 5 की घात मान लूँ मैं कुछ लिख दूंगा, लेकिन ये 11 की बातचीत मैंने इस फॉर्म में नहीं की है। 2 का होना चाहिए और उसके साथ में 5 का हो सकता है, या केवल 2 या केवल 5 या 10 का कोई फैक्टर, ठीक है। लेकिन इन 5 के साथ में ये 11 आ गया है, तो ये दशमलव प्रसार अब शांत नहीं होगा, इस कैटेगरी में आ गया है। हालांकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं आप 2 तरह की यहाँ पे पढ़ चुके हैं। कुछ का प्रसार शांत होगा, सीमित होगा, कुछ स्थानों तक चलने के बाद खत्म हो जाएगा। इन संख्याओं का परिमेय वो प्रसार चलता रहेगा बार बार। अब मैं बात करूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। इसमें आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम भागफल किस तरह से करते हैं। जैसे ये संख्या है 33 और इसमें मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो ये इस तरह से 4 बार और बच जाएगा 5 शेषफल। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और ये भागफल है। और ये भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। और ये भाज्य है, ये भाज्य। तो विभाजन प्रमेय, अगर मैं इसको चेक करूं तो सूत्र किस तरह से मिलेगा। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं और प्लस ये कर दूं तो ये आना चाहिए। यदि मैं दोबारा सुने, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 7 का मल्टीप्लाई 4 में और प्लस 5 कर दूं, तो 7 चौके 28, 28 और 5 33। यही तो आप चेक करते आए हैं छोटी क्लासों में। तो अब विभाजन प्रमेयिका भी कुछ इसी तरह की है। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप बन गया। a क्या है? a क्या है? a है भाज्य। देखो, ये देखो भाज्य, 33 को मैंने भाज्य बोला था। और b क्या है? भाजक। और ये भागफल, और ये शेषफल। इसमें ध्यान देंगे कि r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और b से छोटा होगा। b का मतलब इससे, भाजक से छोटा होगा।
जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा, ध्यान रखेंगे। तो यही विभाजन प्रमेयिका की शर्त है, A बराबर BQ प्लस R। इस पर हम एग्जाम्पल कुछ करेंगे।